दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंडियन आर्मी द्वारा फॉलो किए जाने वाले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा था और साथ ही सोल्जर्स, जेसीओज एंड ऑफिसर्स द्वारा किए जाने वाले एक्ट जो इंडियन आर्मी एक्ट के तहत ऑफेंस है उनको भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे एक बार जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप सभी की रिक्वेस्ट पर ही हम आज उस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जहां पर हम और भी कई सारे ऑफेंसेस को कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हम बात करें ऐसे ऑफेंसेस की जो दुश्मन से रिलेटेड है और जिन पर सजाए मौत हो सकती है, तो वो है अबेंडमेंट और डिलीवरेंस ऑफ ड्यूटी। ये अपराध उस व्यक्ति के लिए सख्त सजा का कारण है जो अपनी जिम्मेदारी में आए किसी भी गैरिसन, फोर्ट्रेस, पोस्ट, जगह या गार्ड को शर्मनाक तौर पर त्यागते हैं और छोड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के कार्यों को करने के लिए बल का इस्तेमाल करता है या किसी अधिकारी को ऐसा करने के लिए विवश करता है, तो ये एक सजा योगी अपराध है। यानी अपनी चार्ज के अंडर आने वाले गैरिसन, फोर्ट्रेस, पोस्ट या जगह को बिना ऑर्डर मिले छोड़कर चले जाना या ऐसा करने के लिए अपने साथी या सीनियर को मजबूर करना अपराध है। बिना ऑर्डर मिले कोई भी सोल्जर या ऑफिसर अपनी पोस्ट को छोड़कर नहीं जा सकता है, फिर भले ही सामने दुश्मन की पूरी सेना क्यों ना खड़ी हो। कंपेलिंग अदर्स टू एब्सटेन फ्रॉम एक्शन, जानबूझकर किसी मिलिट्री पर्सन को दुश्मन के खिलाफ एक्शन करने से रोकना या उन्हें कमजोर करने के लिए जानबूझकर किसी तरह का साधन का इस्तेमाल करना एक और अपराध है। इसमें दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालना भी शामिल है। यानी अगर आप दुश्मन के खिलाफ किसी भी ऑफिसर, जेसीओ या अदर रैंक पर्सनल को एक्शन लेने से रोकते हो, उसको इन्फ्लुएंस करते हो, तो ये एक सीरियस ऑफेंस है। मिसबिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, दुश्मन के सामने हथियार, एम्यूनिशन, टूल्स या इक्विपमेंट को शर्मनाक तौर पर छोड़ना या कमजोर तौर पर व्यवहार करना सख्त मना है। और अगर ऐसा कोई करता है तो ये एक सीरियस ऑफेंस है, भले ही सिचुएशन कितनी भी एक्सट्रीम क्यों ना हो। अगर आप दुश्मन के सामने कमजोर व्यवहार व्यक्त करते हो, अपने हथियार उनके सामने डाल देते हो या अपने एम्यूनिशन, टूल्स या इक्विपमेंट्स को छोड़ के भाग जाते हो, तो ऐसा करने के लिए आपको सख्त सजा दी जाएगी। सरेंडर करना या पोस्ट से पीछे हटना, ये एक्सट्रीम केस है जिसके लिए आपको ऊपर से ऑर्डर दिए जाते हैं। बिना ऑर्डर मिले ऐसा करने पर आपको आर्मी नियम के तहत सजा मिलना तय है। ट्रेचरस कम्युनिकेशन, दुश्मन, टेररिस्ट या एंटी एलिमेंट से बातचीत करना या उन्हें किसी भी प्रकार से अनुकूल सूचना प्रदान करना धोखेबाजी माना जाता है। यह अपराध सेना की सुरक्षा को कमजोर कर देता है। देखिए, फील्ड पर डिप्लॉय होने, इंटेलिजेंस या किसी सेंसिटिव डिपार्टमेंट का हिस्सा होने या किसी सेंसिटिव पोस्ट को होल्ड करने के कारण आपके पास काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। दुश्मन के लिए हमारी या हमारे फौज की एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी काफी वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट हो सकती है। और अगर कोई भी सोल्जर, जेसीओ या ऑफिसर ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दुश्मन तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंचा रहा है, तो ये सीधे सीधे तौर पर देश के साथ धोखेबाजी करना है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स बेस्ट सोर्स होते हैं और एनिमी इनको ही सबसे पहले टारगेट करते हैं। कई बार इन्हें इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, वही कई बार हनी ट्रैप या दूसरी किसी मीन्स के थ्रू इन्हें थ्रेटन करके इनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ली जाती है। पर केस कोई भी हो, अगर कोई ऐसे करते पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ देश से धोखेबाजी का आरोप लगता है और उस हिसाब से उसको सजा दी जाती है। अब जिस तरह से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करना सीरियस ऑफेंस है, बिल्कुल वैसे ही असिस्टेंस टू द एनिमी यानी दुश्मन की मदद करना भी अपराध है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमी की हेल्प करने में पैसे, हथियार, एम्यूनिशन, स्टोर्स या सप्लाईज देना अपराध है। अगर कोई सोल्जर या ऑफिसर हमारी सेना के एसेट्स, इक्विपमेंट्स, वेपन्स या सप्लाईज दुश्मन तक पहुंचा रहा है, तो ये भी एक सीरियस ऑफेंस है और साथ ही देश के साथ धोखेबाजी है। फॉल्स अलार्म्स एंड स्प्रेडिंग डिस्पोंडेंसी, युद्ध या मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान झूठे अलार्म्स ऑन करना, भयंकर रिपोर्ट्स फैलाना या सेना के बीच निराशा का माहौल बनाना सख्त मना है। अगर कोई सोल्जर या ऑफिसर जानबूझकर वॉर टाइम पर या किसी मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान फॉल्स अलार्म ऑन करता है, तो यह सीरियस ऑफेंस है, क्योंकि ऐसे करने से ना सिर्फ ऑपरेशंस के फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं, बल्कि ये दुश्मन को अलर्ट कर सकता है या फिर हमारे सैनिकों के बीच टेंशन का माहौल क्रिएट कर सकता है। लीविंग पोस्ट विदाउट ऑथराइजेशन, अब जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि दुश्मन को देखकर या वॉर टाइम पर आप अपनी पोस्ट या प्लेस ऑफ ड्यूटी को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, पर यह सेम रूल पीस टाइम या नॉर्मल ड्यूटी के दौरान भी लागू होता है। बिना रिलीवर के आए आप अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ सकते हैं, फिर भले ही वो वॉर टाइम हो या पीस टाइम। ये नियम हर समय लागू होता है
और ऐसा ना करने पर आपको सख्त सजा दी जाएगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। वॉलंटरली सर्विंग द एनिमी एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। वॉर के दौरान बंदी बनने के बाद दुश्मन की सेवा या मदद करने की कोशिश करना एक गंभीर अपराध है। एक बार प्रिजनर ऑफ वॉर बनने के बाद एनिमी कंट्री द्वारा पूरी कोशिश की जाती है पीओडब्ल्यू से जितनी हो सके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल सके। ऐसे में कई बार उन्हें लालच भी दिया जाता है। एक पीओडब्ल्यू डबल एजेंट की तरह काम कर रहा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। खैर, किसी भी कारण से अगर आप पीओडब्ल्यू बनने के बाद उनकी फौज में किसी भी तरह की मदद करते हो, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हो या वापस अपने देश आके उनके लिए काम करते हो, तो ये एक सीरियस ऑफेंस है। हार्बरिंग एनिमीज। प्रिजनर ऑफ वॉर ना होने के बावजूद जानबूझकर एनिमी को प्रोटेक्ट करना या फ्रेंडली फायर में इन्वॉल्व होना एक सीरियस ऑफेंस है। फ्रेंडली फायर का मतलब होता है अपने ही साथी, सीनियर या जूनियर पर फायर करना। फायर चाहे जाने या अनजाने में किया गया हो, फ्रेंडली फायर एक सीरियस ऑफेंस है। नेग्लिजेंस ऑन सेंट्री ड्यूटी। सेंट्री ड्यूटी के दौरान लापरवाह रहना, जैसे कि पोस्ट पर सोना या नशे में रहना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर ऐसा करते कोई पाया जाता है तो उसे सजा मिलना तय है। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान इशूड वेपन, राइफल या पिस्टल को किसी को भी देना सख्त मना है। ये इशूड वेपन ना ही आप किसी सिविलियन को दे सकते हैं, ना ही आप अपने किसी साथी को, और अगर ऐसा करते आप पकड़े गए तो आपको इसके लिए सजा दी जाएगी। फौज में एक प्रॉपर हायरार्की मौजूद है और इस हायरार्की के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन होता है, और इस चेन ऑफ कमांड को तोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर आपकी बात या आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके सीनियर ऑफिसर के पास जा सकते हैं। सिमिलरली, अगर कोई ऑर्डर या इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो ये चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए ही पास ऑन की जाती है। इसके अलावा कुछ और ऐसे ऑफेंस हैं जो उतने सीरियस नहीं हैं पर फौज के डेकोरम पर जरूर इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे अपने हाथ पॉकेट्स में रखना, ऑफिसर या सीनियर को पास करते टाइम उन्हें सैल्यूट ना करना, लो वेस्ट पर पैंट पहनना, अपने मेडल्स या बैजेस को प्रॉपरली ना पहनना, बिना आयरन के अपनी यूनिफॉर्म पहनना, एक्सेट्रा। इसके अलावा सर्विस टू सर्विस रूल्स डिफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जैसे एयरफोर्स कैंपर्स एंड नेवल बेसिस में स्पेशली टेक्निकल एरियाज में फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। वही आर्मी ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स राइफल्स एंड टैंक्स की फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो ये थे इंडियन आर्मी द्वारा फॉलो किए जाने वाले वो सभी ऑफेंसेस जो कि दुश्मन से रिलेटेड है और जिन पर सजाए मौत हो सकती है। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।